नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। मैं हूं प्रदीप। आज सिरसा के अंदर प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त सिरसा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर कलेक्टरेट को जो लेकर एक शंका थी, उस शंका को लेकर उन्होंने मांग पत्र सौंपा है और साथ ही जो सिरसा के अंदर बंद पड़ी रजिस्ट्री हैं, उन रजिस्ट्रियों को ओपन करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानते हैं पूरा मामला। सिरसा के ही एक प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से। सर, क्या नाम है आपका? कमल सिंगला। कमल जी, क्या मामला था आज आपने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है? मामला सर ऐसे है कि कलेक्टरेट ये वैसे तो साल 2 साल बाद बढ़ते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर जो कलेक्टरेट बढ़ते हैं वो 31 मार्च के बाद नए सेशन में बढ़ते हैं, फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से। तो ये पिछले 1 साल से बढ़ने थे लेकिन बढ़ नहीं पाए थे। तो आज कल परसों एक न्यूज आई थी कि कलेक्टरेट दिसंबर से बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने आज इसी चीज़ को लेकर एक डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि अगर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार अगर कोई भी रेट बढ़ाती है तो या तो नए सेशन में बढ़ाए या नए साल में बढ़ाए जनवरी से, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रियाँ अभी 1-2 दिनों में होनी है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। स्टाम्प वगैरह निकल चुके हैं, टोकन कट चुके हैं और नया स्टाम्प उसमें अटैच नहीं होता। तो कलेक्टरेट बढ़ने के बाद क्या होगा कि नई स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, तो ना तो उनकी रजिस्ट्रियाँ हो पाएंगी और उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जी। तो हमने इसी बात को लेकर आज डी साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम कि इसको कम से कम 1 महीना तो डिले किया जाए, ताकि लोगों को टाइम मिल सकते हैं। आप 1 महीने का टाइम दे दोगे तो उसमें सारा एडजस्ट हो जाएगा जी। तो जिन लोगों ने स्टाम्प निकलवा रखे हैं वो स्टाम्प अब बेकार हो जाएंगे? बेकार नहीं होंगे, उनको कैंसिल करा के बड़े स्टाम्प निकलवाने पड़ेंगे। जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी उनके अलग से स्टाम्प निकलेंगे, उसके बाद वो रजिस्ट्री होंगे। टोकन कटे हुए हैं, वो टोकन कैंसिल हो गए, उनको आना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। मतलब सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने हैं वो ज्यादा हो जाएंगे उनके? सरकारी दफ्तरों के धक्के क्या लीजिए, एक्चुअल में क्या है, सरकारी दफ्तरों के धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन क्या है कि कार्रवाई बढ़ जाएगी आगे। नुकसान होगा, उनका पैसों का नुकसान होगा। जो स्टाम्प पहले निकल गया उसको कैंसिल करा के बड़ा स्टाम्प निकलवाना पड़ेगा, तो परेशानी काफ़ी होगी। एक आपने बंद पड़ी रजिस्ट्रियों का जिक्र किया था। सिरसा के अंदर कहाँ-कहाँ रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी है और ये कितनी पुरानी मांग है कि उनको खोला जाए? ये तो काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग चल रही है जी। एक्चुअल में क्या है, सरकार के पास जो रिपोर्ट जाती है वो नगर परिषद द्वारा बनाई जाती है जी। तो इसमें क्या, तो किला नंबर वगैरह डाल के सरकार को मैसेज किया जाता है भी ये किला नंबर में मकान बने हुए हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि सरकार के पास जो नोटिफिकेशन जाती है उसमें बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर प्रॉपर किला नंबर नहीं गया, जिनमें मकान बने हुए हैं। अब रानिया रोड पर ही सरस्वती कॉलोनी है, श्याम कॉलोनी है, इनमें 100% डेवलपमेंट हो चुका है। लोगों ने मकान बना लिए हैं, रिहाइश हो चुकी है, सारी सरकारी सुविधाएं उनको मिलती है, सीवर है, पानी है, बिजली है, वार्ड है, उनके बोर्ड बने हुए हैं उन कॉलोनियों में। उन कॉलोनियों में एक किला, मान लो कोई 8 नंबर किला है, वो खुला है और 9 नंबर किला बंद कर रखा है सरकार ने। तो इस तरह से लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। ये पता नहीं रिपोर्ट कैसे जा रही है या सरकार इसकी सुध नहीं ले रही। हमारी ये मांग है कि पूरी कॉलोनियां जो 30-30 साल से 35-35 साल से बसी हुई हैं, उन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां जो पूरा नगर परिषद का एरिया है, सरकार की जो नगर परिषद की सीमा है, बाउंड्री वाल है, उसके अंदर सारी रजिस्ट्रियां खोल दें जी। जब सरकार ने कमेटी एरिया के अंदर ले लिया, उसका हाउस टैक्स नंबर लग गया, उसका हाउस टैक्स लिया जा रहा है, तो रजिस्ट्री बंद करके सरकार को क्या मिलता है? रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है रजिस्ट्री बंद करने से। आपको क्या लगता है किन कारणों से ये रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी है और क्या इसमें कोई राजनीतिक फायदा भी देखा जा रहा है? इसमें राजनीतिक फायदा कहीं नहीं देखा जा रहा जी। कोई ना कोई सरकार को जो रिपोर्टिंग जाती है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होने की संभावना है। सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं जा पा रही है। जो अधिकारी या कर्मचारी रिपोर्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए ये रिपोर्ट देते हैं कि जो बंद रजिस्ट्रियां रहेंगी उनको पैसे लेके उनको रजिस्ट्रियां की जाए। तो आज उपायुक्त महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया है? उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि हमारी बात चल रही है सीएम साहब से, हम भी प्रयास में है कि इसको 1 महीना कम से कम आगे बढ़ाया जाए। कलेक्टरेट जो बढ़ाए जा रहे हैं 1 महीने का टाइम कम से कम मिलना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की जो वार्तालाप थी आपकी वो सार्थक रही है? देखिए, वार्तालाप सार्थक है। हमारी सीएम साहब से भी यही प्रार्थना है कि वो कम से कम 1 महीना अवश्य बढ़ाएं ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रियां समय पर करवा सकें। एक सर, आपने 2 दिन पहले एक सवाल भी उठाया था कि ई दिशा के अंदर जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती है वहाँ नकदी नहीं ली जाती, डिजिटल करेंसी ली जा रही है। तो वो अब वहाँ डिजिटल करेंसी को भी ली जा रही है और साथ-साथ नकदी भी ली जा रही है। उसको अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें क्या था, ये जो ई दिशा के अंदर है वहाँ पर हर छोटी-छोटी फीस जो होती है 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, ये रसीदें कटती हैं। और ये उपायुक्त महोदया का एक कोई आदेश था कि डिजिटल करेंसी ही चलेगी, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई डाउट होगा, उन्होंने भी किसी न किसी कारण से किया होगा। लेकिन
जब ये चीज सामने आई कि हर आदमी के पास डिजिटल करेंसी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूं, मैं वहां गया फर्द लेने के लिए तो मुझे बैरिंग लौटना पड़ा, मैं खाली आया, उस दिन मुझे डिजिटल करेंसी से पेमेंट नहीं करवा पाया। तो मेरे दिमाग में जो बात आई, फिर मैंने आवाज़ उठाई अपनी, मैंने मीडिया से बात की, तो उन्होंने मेरी आवाज़ को उठाया। तो मैं आज डीसी साहब का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत इस बात को, हमारी बात को सुना और उन्होंने डिजिटल करेंसी के साथ कैश को भी शुरू किया। मेरे पास आया था मीडिया बंदों का फ़ोन आज, मीडिया वालों का, कि वो दोबारा आदेश जारी हो गया, वो कैश भी लिया जाएगा। तो मैं उपायुक्त महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देखो पब्लिक की समस्या को समझते हुए इसका समाधान किया है। तो आज प्रॉपर्टी एसोसिएशन सिरसा ने उपायुक्त महोदय को जो नए कलेक्टरेट है वो 1 जनवरी या 1 अप्रैल से शुरू करने का एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर उपायुक्त महोदय ने उनको आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाई जाएगी और आपकी जो बात है उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो महोदय हमारे साथ थे, उन्होंने एक डिमांड की थी कि जो ई-दिशा केंद्र है, जहाँ रजिस्ट्रियाँ वगैरह का कार्य किया जाता है, वहाँ एक कैश काउंटर भी शुरू किया जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं या जो ऐसे भी लोग हैं जो बैंक खाता कम यूज़ करते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो उनके इस बात पर भी डीसी महोदय ने संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से वहाँ एक कैश काउंटर लगाया है। आप जुड़े रहिए पहरेदार भारत न्यूज़ के साथ। मैं हूँ प्रदीप, कैमरामैन दीपेश के साथ।